दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीटी 2023 के आज के सेशन में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन को लेकर आए हैं। सभी सवालात उर्दू मीडियम में शामिल किए गए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी इंक्लूड हैं। कर्नाटका टेट के लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है, ये उसी का एक पार्ट है। आप इसे एक सैंपल भी मान सकते हैं। पहला सवाल है, बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक कानून कितने साल के बच्चों पर लागू होता है? मुफ्त और लाजमी तालीम ये सर्व शिक्षा अभियान में लाया गया था। कब आया था? 2001 में। इसे भी आप याद रखेंगे। यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाएगी और वह तालीम भी सबके लिए लाजमी होगा, यानी अनिवार्य शिक्षा है। दूसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, बच्चे किस उम्र में हरूफ को पहचानना शुरू करते हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसे इल्म नहीं होता है। वह जो है अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, परिवार से, समाज से। और जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो वो हरूफ भी पहचानने लगते हैं। लाम क्या है, काफ क्या है, ऐन क्या है। इस तरह बच्चों में हरूफ को समझने की काबिलियत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? बहुत सारी बीमारी होती है जो पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने से संबंधित होती है। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एफेजिया। ये एलेक्सिया जो है ये पढ़ने की माजूरी है। इसमें बच्चे लिखावट को अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। हालांकि ये एक बड़ा टॉपिक है, लगभग 5-6 डिसऑर्डर होते हैं जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ट्रिक के साथ आसानी से समझा सके कि पढ़ने की माजूरी क्या है, लिखने की माजूरी क्या है, सुनने की माजूरी क्या है, समाज की माजूरी क्या है। हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। फिलहाल एलेक्सिया पढ़ने की माजूरी को कहते हैं। इसमें बच्चे लिखावट को सही से पढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दर्द झेल में कौन सा अमल जवानी में समाजी नशोनुमा पर असर अंदाज नहीं होता है? यानी जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, जवानी के आलम को पहुंच जाता है, तो वह कौन सा अमल है जो समाजी नशोनुमा पर असर अंदाज नहीं होता है? वह है अदम तहफ़्फ़ुज़। यानी बच्चे जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ को नजरअंदाज नहीं करते, यानी उसके अंदर एक ऐसा समझिए कि उसको आप डांटेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो जो है रोने लगता है। इस तरह उसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, जवानी में किरदार साजी से मुतालिक हालात दर्ज झेल में से है। रिवायात रखने की हालात, बेबुनियाद रूह शऊर की हालात, बुनियादी खुद शऊरी हालात, खुद मरकूज
रियासत, यानी जवानी में, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में किरदार साजी के मुतालिक जो हालत है वो बुनियाद रूह शऊर की हालत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, ज़हनी नशोनुमा का कोई ताल्लुक नहीं है। जो ज़हनी नशोनुमा होती है इसकी ताल्लुक झुकने वालों का वजन और ऊंचाई, इस्तेदलाल और फैसला, याददाश्त की नशोनुमा, समझने की सलाहियत। जो ज़हनी नशोनुमा होती है, दिमागी सलाहियत होती है, उसका ताल्लुक समझने की सलाहियत से होता है। आपके याददाश्त की जो नशोनुमा है उससे भी होता है। इस्तेदलाल और फैसला, आप कब क्या फैसला लेते हैं इस पर भी होता है, लेकिन झुकने वाले का वजन और ऊंचाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता ज़हनी नशोनुमा का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7, तरक्की में इजाफे से मुराद क्या है? तरक्की में इजाफे का मतलब क्या होता है? इल्म में इजाफा, रफ्तार में इजाफा, वजन में इजाफा, शायद सोच फहम की महारत में इजाफा। तरक्की में इजाफे का मतलब होता है शायद सोच फहम की महारत यानी समझने की सलाहियत में इजाफा। तनाव और गुस्सा की कैफियत पाई जाती है, यानी वो कौन सा पीरियड है जिसमें तनाव और गुस्सा की कैफियत होती है? बचपन में या बालियावस्था, बचपन के बाद का जो बचपन है उसमें, बलोगत में, बुढ़ापा में। जब बच्चे जवान होने लगते हैं, वो बलोगत की उम्र को पहुंच जाते हैं, बालिग होने लगते हैं, तो उसमें तनाव और गुस्से की कैफियत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे की नशोनुमा उसका नतीजा होता है। बच्चे का जो नशोनुमा होता है वह मिरास यानी बाप दादे से आता है, या माहौल से आता है, या माशी अवामिल से आता है, या विरासत और माहौल का तामिल होता है। यानी बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है उसके वंश पर और उसके वातावरण पर, यानी उसके विरासत पर और उसके माहौल पर। अगर आपने गौर किया होगा, शायर का बच्चा शायर बन जाता है, लोहार का बच्चा लोहार बनता है, क्योंकि वो बचपन से ही औजार से खेलता है। इस तरह उसके माहौल पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की परवरिश किस माहौल में हुई है। अपने माहौल से वो बहुत कुछ सीख लेता है, उसे स्कूल जाने से पहले ही इल्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम पट, इसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं। पढ़ लिखते वक्त सबसे अहम क्या है? अच्छी तहरीर होनी चाहिए, लिखावट में वजाहत होना चाहिए, हरूफ बड़े होने चाहिए या छोटे हरूफ होने चाहिए। सबसे बेहतर माना जाता है अच्छी तहरीर को। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं साफ सुथरा भी लिखें और खूबसूरत लिखें, तहरीर भी अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दरअसल में कौन सा कौल सही है? यहाँ 4 कौल दिए हुए हैं, आपको सही की पहचान करना है। लड़के ज्यादा ज़हीन होते हैं, लड़कियां ज्यादा ज़हीन होती है, ज़हानत का ताल्लुक जिन्स से नहीं है, लड़के आमतौर पर लड़कियों के मुकाबले ज्यादा ज़हीन होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ज़हानत का ताल्लुक जिन्स से नहीं है। जरूरी नहीं कि लड़के ज्यादा ज़हीन होंगे या लड़कियां ज्यादा ज़हीन होंगी, बल्कि लड़के हो या लड़कियां कोई भी ज़हीन हो सकता है, यहाँ तक कि ज़हानत का जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं है। 12वां क्वेश्चन है मुशावरत का मकसद है बच्चों को समझना, बच्चों की खामियों के असबाब का पता लगाना, एडजस्टमेंट्स में बचने की मदद करना। मुंदरजा बाला तमाम जो मुशावरत होता है उसका मकसद होता है, समायोजन का मकसद ही होता है ताकि बच्चे को समझ सके, बच्चे की खामियों को आप पता कर सके। एडजस्टमेंट में बच्चों की मदद करें, बच्चे हर माहौल में खुद को रहने के काबिल बना ले। इस तरह आप बच्चे को मदद करेंगे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑल, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बच्चों में अखलाकियात कायम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? बच्चों में अखलाकियात यानी उसके अंदर जो है अखलाक में इजाफा करने का बेहतर तरीका क्या है? पूरे दीनी किताब सिखाई जाए या उस्ताद के साथ मिसाली सलूक किया जाए, तालीम के मामले में उनका जायजा लिया जाए,
उन्हें सुबह की मजलिस में पेश किया जाए। अगर बच्चों में अखलाकियात कायम करना चाहते हैं तो उस्ताद के साथ मिसाली सलूक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। एक अच्छा उस्ताद तालिब इल्मों में तरवीज करता है। मुसाफत का जज्बा, ताउन का जज्बा, रिबाकत का जज्बा, गैर जानिबदारी का जज्बा। अच्छे उस्ताद की यह खूबी होती है कि वह तालिब इल्मों के साथ ताउन का जज्बा रखता हो। ताउन बोलते हैं हेल्प को, यानी आप बच्चे को हर तरह से सपोर्ट दीजिए कि वह अपना विकास कर सके, खुद की तरक्की कर सके। अगला सवाल है 15 नंबर। एक उस्ताद का एक बहुत अहम मकसद है, यानी उस्ताद मुअल्लिम का जो काम है अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट है। उसका मकसद क्या रोजी कमाना है, क्या बच्चे की हमा जिहत नशोनुमा है, क्या सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना है, या दानिशवाराना नशोनुमा है। उस्ताद का जो अहम मकसद है, मुअल्लिम का तालीम देने का अहम मकसद होता है बच्चे की हमा जहत नशोनुमा, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। आप जो है तालिब इल्म को हर तरह से सपोर्ट करें, उसको जो भी जरूरत हो वो आपसे ही उम्मीद करता है। अपने गार्जियन की तरह वो आपको मानता है, आपकी हर बातों पर एतमाद करता है। अगर आप कुछ गलत भी बोलेंगे तो वो उसे सही मानेगा, यानी बच्चे की हमा जिहत नशोनुमा एक उस्ताद का अहम मकसद होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 16 नंबर। डैश और डैश मखसूस तामीलात के नतीजे में तरक्की के मुख्तलिफ रास्ते और नताइज बरामद हो सकते हैं। यानी बच्चों का जो विकास होता है, तरक्की होती है, वो दो चीज की वजह से होती है। एक विरासत, दूसरा माहौलियात, किस माहौल में वो रह रहा है और खानदान में उसकी परवरिश हो रही है। अगर वो शायर का बच्चा है तो वो शायर होगा, लोहार का बच्चा है तो वो हथौड़ी चलाना जानेगा, क्योंकि वही उसका खिलौना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। सर्व शिक्षा अभियान साल, जिसका मकसद 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को बुनियादी हक के तौर पर मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना है, में शुरू हुआ था। यानी SSA, इसे बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। यह कब आया था? यह आया था सन 2001 में। इसका मकसद क्या था? 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना। मुफ्त का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और लाजमी का मतलब होता है अनिवार्य। आज भी 6 से 14 साल के बच्चे को सरकारी विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है, जो सबके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए निसाब का फ्रेमवर्क नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जरिए साल 1998 में निकाला गया था। NCTE इसकी स्थापना होती है 1998 में। इसका मकसद ये था क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यानी अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचर का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दर्ज झैल में कौन सा अहम असर तदरीस की अफादियत पर मुनहसिर है? स्कूल का ढांचा, उस्ताद मौजू को समझाता है, उस्ताद की काबिलियत, उस्ताद की लिखावट। यानी उस्ताद मजमून को समझता है, यह जो है बहुत ज्यादा अफादियत पर मुनहसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। असाजा मंदरदा झैल के लिए तदरीज इमदाद इस्तेमाल करते हैं। तालिब इल्मों पर असर अंदाज होना, तदरीस को दिलचस्प बनाना, तालिब इल्मों को तवज्जो मरकूज करना, तालिब इल्मों के अंदर दर्स और तदरीस को जारी रखना। एक उस्ताद के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे TLM कहते हैं। उसका इस्तेमाल का सबसे जो जरूरी मकसद है वो है तदरीस को दिलचस्प बनाना, टीचिंग को रोचक बनाना। एज फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसका एक ही मकसद होता है, तदरीस को रोचक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अगर बास तालिब इल्मों के वालिदैन या सरपरस्त बुलाए जाने पर उस्ताद से मुलाकात न करे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? अगर आप उस्ताद हैं और वालिदैन या सरपरस्त को बुलाते हैं, अगर वे आपसे मिलने नहीं आते हैं तो मुनासिब ये बनता है आप खुद जाकर उनसे मुलाकात कर लें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निसाब की तश्कील को एक काम समझा जाता है। जो निसाब की तश्कील होती है, बनावट होती है, वो क्या एक मामूली काम है या एक तखस्सुस का काम नहीं है, इंतहाई खुसूसी काम है या कोई अहम काम नहीं है। सिलेबस अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसकी क्या जरूरत है, यह सिलेबस में ही तय किया जाता है। यानी सिलेबस को तैयार करना, तश्कील देना, शक्ल देना एक इंतहाई खास काम है, जो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर। तालिब इल्मों की तारीफ की जाए। इन तन्हाई में अलग अलग लोगों के दरमियान लोगों के अलग, यानी अगर किसी तालिब इल्म में कुछ खूबी है तो आप उसकी तारीफ लोगों के दरमियान करें, ताकि कुछ लोग मुतासिर हो और अपने बच्चों पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दर्ज दर में कौन रेंज की निशानदेही करती है जिसके अंदर किसी शख्स की महारत, सतह का फैसला अहलियत या म्यार के लिए किया जाता है। यानी वह है ग्रेड। ग्रेड जो है एक पैमाना निर्धारित करता है कि आप बच्चे को एक म्यार में तकसीम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। तहकीक से पता चला कि हमारे मुताले के कितने हिस्से बसरी और समी आज़ा के जरिए मौसूल होता है। एक तहकीक के तहत पता चला कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें 85% नॉलेज ऐसे हैं जो हम समी और बसरी आज़ा के जरिए हासिल करते हैं। समी का मतलब होता है सुनना, बसरी का मतलब होता है देखना। इसको अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल कहते हैं। ऑडियो यानी कान से संबंधित है, विजुअल आंख से संबंधित है। टेलीविजन, टेलीफोन, प्रोजेक्टर, इन सब के जरिए, ब्लैक बोर्ड के जरिए, चार्ट के जरिए जो कुछ हम सीखते हैं उसे समी, बसरी, आज़ा के जरिए सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। क्लासरूम के माहौल में झुकने के मुस्बत माहौल को कायम करने और उसे मजबूत करने के हक के लिए मजबूत नज़्म है। क्लास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए नज़्म ज़ब्त को फरोग देना काफी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। जब कज अस्ताद पर इख्तियार का गलबा हो, उसे कोई दूसरा काम करने पर मजबूर किया जाए तो उसकी काबिलियत कम हो जाता है या बढ़ जाती है या गैर मुतासिर होती है। आप उस्ताद हैं, आपके ऊपर अगर प्रेशर हो, कोई अधिकारी आपके ऊपर आके खड़ा हो जाए, आपके काम को निहारने लगे, तो आपकी जो काम करने की काबिलियत है उसमें कमी आ जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ही घर के बच्चों पर यह प्रेशर दें कि परीक्षा में, एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तो वह कुछ कम नंबर ही ले आएगा क्योंकि उसके ऊपर आपका प्रेशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। तालिब इल्मों की सही तखसीस के लिए झैल में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तख्लीकी तखसीस, मुसलसल तखसीस, कोर्स के इख्तिताम पर तखसीस, हर निफ्स साल में तखसीस। तखसीस बोलते हैं मूल्यांकन को, इवैल्यूएशन को। परीक्षा के बजाय अब इवैल्यूएशन पर जोर दिया जाता है। इवैल्यूएशन काफी इम्पोर्टेंट है और इवैल्यूएशन भी ऐसा होना चाहिए जो मुसलसल हो। मुसलसल का मतलब है हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज आप बच्चों पर नजर रखें कि बच्चे में क्या तरक्की हो रही है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या भूल रहे हैं। इस प्रकार जो मुसलसल तखसीस है यह काफी सही तखसीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मुआशरे में एक उस्ताद का एहतराम उस वक्त होना चाहिए जब वह मिसाली जिंदगी बसर करे, अपने फराइज ईमानदारी से अदा करे, मौसर तरीके से पढ़ाने के काबिल हो। यानी एक उस्ताद का एहतराम हर तरह से होना चाहिए, उसकी मिसाली जिंदगी पर भी, अपने फराइज को ईमानदारी से अदा करने पर भी, मौसर तरीके से पढ़ाने पर भी, क्योंकि उस्ताद जो होता है एक गार्जियन के बराबर होता है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। आप मुंदरजा झैल में किसी को झुकने की सबसे मुनासिब तारीफ समझेंगे? मसाइल का हल, मखसूस महारतों की नशोनुमा, तर्ज अमल के रुझानात की नशोनुमा, इनमें से कोई नहीं। यानी जो सबसे मुनासिब तारीफ है झुकने की वह इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
कर्नाटका टीईटी 2023 का उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। वीडियो में हम सिलेक्टेड टॉपिक को ही कवर करते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पीडीएफ नोट्स में कवर करते हैं, जिसे आप सेल्फ स्टडी से कवर कर पाएंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम तक आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। कर्नाटका टीईटी के सारे मवाद आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।